आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम। मीरपुर डिवीजन की तमाम 13 सीटों के मुकम्मल नताइज आ गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 9 सीटों पर लीगी उम्मीदवार कामयाब। 4 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। LA 1 से नून लीग के अजहर सादिक, LA 2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब, LA 3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब ठहरे, LA 4 से नून लीग के रुखसार अहमद, LA 5 से नून लीग के वकार अहमद कामयाब। पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ हार गए। LA 6 से नून लीग के चौधरी रजाक कामयाब, IPP के चौधरी अली शान हार गए। LA 7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक फाते, LA 8 से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल, LA 9 से नून से उमैर नईम कामयाब, LA 10 से पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी जीत गए। LA 11 से नून लीग के राजा आसिफ, LA 12 से नून लीगी राजा रियासत फाते, LA 13 से नून लीग के राजा अयाज निसार जीत गए। आजाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने कहा, पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल किया। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। कानून साज असेंबली इलेक्शन के दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और मुहाजिरीन की सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के अरकान रायन कैप जंके और माइकल जेम्स की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और पाक अमरीका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और खुशहाली के फरोग के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी इस्तेदाद को उजागर किया। अमरीकी वफद ने इलाकाई इस्तेहकाम और मुआशी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है। तेहरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि अमरीका ने ईरान की बहरिया, फिजाइया, अस्करी क़यादत और फिजाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीका ने ईरान की ड्रोन और मिसाइल बनाने की ज्यादातर सलाहियत भी खत्म कर दी। ईरान अमरीका से बहरी नाकाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त कर रहा है। तेहरान ने सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरानी वफद ने बेजा मुतालबात पर मबनी अमरीकी मंसूबा वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया। अमरीकी वफद बातचीत छोड़कर चला गया। ईरानी वफद ने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया, ना दरख्वास्त की। आबनाए हरमज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में भी बातचीत हुई। आबनाए हरमज़ को बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास कराची का सऊदी और ओमानी वज़राए ख़ारजा से राब्ता, अपनाए हरमज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का अपनाए हरमज़ पर अकेले कंट्रोल नहीं होगा। ओमान ने मुश्तरका मैकेनिज्म की तजवीज़ पेश कर दी, जिसके तहत रज़ाकाराना फीस वसूल की जाएगी। राइटर्स ने खलीजी ज़राई के हवाले से दावा किया कि ओमान की इस तजवीज़ को खिते के ममालिक की हिमायत हासिल है। ये तजवीज़ आबनाए मलाका के मॉडल पर मबनी है, जहाँ इस आबी रास्ते को इस्तेमाल करने वाले ममालिक और इदारे रज़ाकाराना तौर पर फीस अदा करते हैं। इससे जहाज रानी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू कार्रवाइयों के खर्चात पूरे किए जाते हैं। दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। लियाकतपुर में दरियाए चनाब और सिंध का सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। बीट परारा, बीट दीवान और बीट उल्ला वसाया ज़ेर-ए-आब। मकीन घरों में महसूल, जमीनी रास्ते मुनक़ता, नकल मकानी में मुश्किलात। हजारों एकड़ रकबे पर फसलें डूब गयी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से 40 बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। मुजफ्फरगढ़ के मोजा, संकी और चक मिठन में पानी दाखिल। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई माह लगने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस से लगी आग दारुल हुकूमत पेरिस से 4 गुना ज्यादा रकबे पर फैल गई। 2,25,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। स्पेन में मैड्रिड और वेलेंशिया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका के बाद जापान की मार्केट में भी चीनी कारें मकबूल। BYD ने जापानी मतवस्त तबके के लिए मिनी इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवा दी। चीनी गाड़ी की कीमत 20 लाख येन से भी कम है। राको कार एक चार्ज में 210 किलोमीटर फासले तय करती है।
اور جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم 4 میچز کی سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مہمان ٹیم کا پرتپاک استقبال، کھلاڑیوں اور آفیشل سمیت 24 افراد کی پاکستان آمد۔ سیریز کا پہلا میچ 30 جولائی کو ہوگا۔ تمام میچز اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔